इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें मैं आपको आरएस प्री 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं आरएस प्री के, उन सभी में पूछे गए राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आज क्लास 5 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने क्लास 1 से लेकर 4 तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं डेली ये क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा इस वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके के जितने भी 2012 से लेकर 2023 तक आरएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी की चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश या कला निधि। तो इसमें से रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रतन कोश, ये तीनों तो आपके राणा कुंभा की रचना है, लेकिन कला निधि है ये राणा कुंभा की रचना नहीं है। तो बात आती है कला निधि के रचयिता कौन है? तो कला निधि के रचयिता है गोविंद मंडन। कौन है? गोविंद मंडन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। इसके अलावा एक और की रचना की है गोविंद मंडन ने, वो आपकी किसकी की है? द्वार दीपिका की। किसने की है? गोविंद मंडन ने द्वार दीपिका की भी रचना की है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि कुंभा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली। तो जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल की बात करें तो ये आपके अलवर शैली से संबंधित हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बदनौर, ओसिया, बयाना, अलवर। तो राजपूताना के कौन सा क्षेत्र है जहां पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। बयाना में वरिक वंश ने शासन किया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को? तो आप सभी को मालूम है गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी आपके भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाई जाती है और गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। अब गोगा नवमी की बात आई है तो गोगा जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो गोगा जी के पिता का नाम तो जेवर था और माता की बात करें तो माता का नाम रानी बच्छल था। क्या था? रानी बच्छल था। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। क्या नाम था? गोरखनाथ। और गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी। क्या था? नीली घोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेड़ता, गोठमंगलोद, परबतसर या नागौर। तेजाजी मेले के आयोजन की बात की है तो तेजाजी का जो मेला है वो आपके कहाँ पर लगता है? परबतसर में लगता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ है? तो तेजाजी के बारे में बात कर लेते हैं। तेजाजी का जन्म आपका हुआ था खरनाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम क्या था? तहाड़देव। पिता का नाम था तहाड़देव। तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। राम कुंवरी इनके माता का नाम था। अब जिस तरह से गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, उसी तरह तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलण। क्या था? लीलण। और तेजाजी का मेला परबतसर में कब लगता है?
तो तेजा जी का जो मेला है यह आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी में तेजा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? प्यारे राम, साधु सीताराम, नैनूराम, केसरी सिंह। अब वीर भारत समाज की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1910 में विजय सिंह पथिक ने की थी। 1910 में किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह। लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको RS प्री में 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी RPSC ने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी करवाने जा रहा हूँ। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में। तो क्षेत्रपाल है ये राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक, चारवाक, बौद्ध, जैन। तो जो संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता था वो है आपका आजीवक संप्रदाय। कौन सा है? आजीवक संप्रदाय। अब आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की है? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखखली गोसाल ने की थी। मखखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? बालरा कृषि, चीमाता कृषि, दजिया कृषि, शुष्क खेती। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है उस कृषि को कहा जाता है बालरा या बालरा कृषि। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती है? राजस्थान राज्य में मुख्यतः पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट। तो यहाँ मुख्यतः बात हुई है तो राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की जो किस्में पाई जाती हैं वो है आपके लिग्नाइट, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोट मंगलोर क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैग्नीज, जिप्सम। तो गोट मंगलोद की बात करी है, इस क्षेत्र का संबंध कौन से खनिज से है? तो इस क्षेत्र का संबंध जिप्सम से है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावठ जिससे होती है वो है उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो मावठ पश्चिमी विक्षोभ से होती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मावठ क्या होता है? मावठ जो आपके सर्दियों में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड कोयले की खानें दे रखी है और दूसरे साइड जिले दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं केसर देसर जो खान है ये कौन से जिले में स्थित है? तो केसर देसर की बात करें तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। कपूड़ी की बात करें, कपूड़ी आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। कपूड़ी आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। माता सुख की बात करें तो माता सुख आपके नागौर जिले में स्थित है। और तनोट की बात करें तो तनोट आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो एश खनन क्षेत्र नहीं है, मोरिजा, डाबला, नीमला, तलवाड़ा। तो इसमें से लो एश खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तलवाड़ा आपका लो एश खनन क्षेत्र नहीं है। मोरिजा, डाबला और नीमला आपके लो एश खनन क्षेत्र हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है?
उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि जवाई परियोजना की बात करें तो जवाई परियोजना से 2 जिले लाभान्वित है, एक है पाली और दूसरा है जालोर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये चारों ही आप जो ऑप्शन में दे रखे ये चारों ही जिले लाभान्वित नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाई परियोजना से पाली और जालोर जिले हैं वो लाभान्वित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? देख लीजिए, आपको मैंने पहले भी कहा है, आज तक जितनी भी क्लासें मैंने आरएस की ली है, आपके जो भी आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिला होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कभी अध्यक्ष पूछा जाता है, कभी अध्यक्ष कौन नहीं है, कभी इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे भी इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ रहा है इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो यहाँ 4 अध्यक्ष दे रखे हैं। यहाँ आपको बताना कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष नहीं थे जस्टिस NK जैन, जस्टिस S सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन। तो इसमें आपके जो प्रेमचंद जैन है ये अभी तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी NK जैन रह चुके हैं, सगीर अहमद भी रह चुके हैं, कांता भटनागर भी रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर। अब ये पेपर ही आपका जो आरएस प्री का करवाने जा रहा हूँ ये 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित पेपर है, इसलिए उस वजह से उस समय के चुनाव के बारे में पूछा। तो इस बार हो सकता है आपको विधानसभा या लोकसभा चुनाव से क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन थे 75.19%, 76.19%, 77.19% या 78.19%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 76.19%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी या हिंदू महासभा। तो राजस्थान विधानसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की है वो कांग्रेस ने की है, 82 सीटों पर जीत हासिल की है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो सीट हासिल की है वो राम राज्य परिषद ने की है। कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? इन्होंने 24 सीटों पर जीत हासिल की है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, राम राज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? 1962 में समाप्त, 1971 में पुनर्स्थापित, 1959 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित, 1966 में समाप्त, 1973 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित। तो संभागीय आयुक्त की बात करें तो आप सभी को मालूम है 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और 1962 में जब समाप्त किया था तो किसकी सरकार थी, यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1962 ईस्वी में संभागीय आयुक्त को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1987 में वापस से शुरू कर दिया गया, पुनर्स्थापित किया गया। तब किसकी सरकार थी, यानी कि तब मुख्यमंत्री कौन थे? तब थे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संभागीय आयुक्त को 1987 में पुनर्स्थापित किया गया था, तब राज्य में किसकी सरकार थी या राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। और जब 1962 में संभागीय आयुक्त को समाप्त किया गया था तब मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आ चुका है मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, वो आ चुका है। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन बताना। आपको ये बताना है कि नीचे 4 कथन दे रखे, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दे रखा है कि आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया है। दूसरा दे रखा, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तीसरा दे रखा, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। और चौथा दे रखा है, जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश AS गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। तो अब बात करते हैं पहले कथन का। पहला यहाँ दे रखा है कि मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया, जो कि गलत है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने जो कार्य शुरू किया वो 2000 तो किया, लेकिन मई की जगह मार्च सही है। अगर यह मार्च 2000 होता तो यह कथन सही होता, इसका मतलब पहला कथन आपका गलत है।
दूसरा है आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये एकदम सही है कि मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तीसरा, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो आयोग के अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यहाँ पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की गई है और न ही यहाँ पर इन्होंने न्यायाधीश की बात की या पूर्व न्यायाधीश की बात की। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो हो सकता है और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, इसलिए ये कथन गलत है। इसके बाद ये रखा है कि 2000 से लेकर 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी गलत है, क्योंकि 2000 से लेकर 2005 तक का देखा जाए तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, वे बन चुके इसके अध्यक्ष। 2000 में तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कांता कुमारी भटनागर। कौन थी? कांता कुमारी भटनागर थी। 2000 में आपके इसके जो अध्यक्ष है वो थे कांता कुमारी भटनागर। और 2005 में जो इसके अध्यक्ष थे, 2005 में इसके अध्यक्ष थे नागेंद्र कुमार जैन। नागेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष थे। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो एक ही इसमें सत्य है। अब क्वेश्चन में पूछा कौन से कथन सत्य नहीं है, तो पहला सत्य नहीं है, तीसरा सत्य नहीं है, चौथा सत्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही सत्य है। तो इसमें आपके ऑप्शन में पहला, तीसरा, चौथा है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो आप सभी को मालूम है यहाँ लिखा हुआ एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, जो कि सही है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ, गंगाराम मूलचंदानी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो वर्तमान में 2 सदस्य है वो कौन है? एक तो है आपके रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे जो इसके सदस्य है वो है अशोक कुमार गुप्ता। दूसरे सदस्य कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2 सूची दे रखी है। एक साइड लिखा हुआ है 14वीं राजस्थान विधानसभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियां, और दूसरी सूची में उनके अध्यक्ष दे रखे। सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन करके उत्तर आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले लोक लेखा समिति दे रखी है। लोक लेखा समिति की बात करूं मैं, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और यहाँ ध्यान रखें 2015-16 के लिए वित्त समितियों की बात हुई है, 14वीं राजस्थान विधानसभा की बात की है, क्योंकि ये पेपर आपका 2015 का था, इसलिए उस समय के पूछी गई है। तो अभी जो आपको पूछा जाएगा वो वर्तमान का पूछा जाएगा, लेकिन ये उस समय की बात की गई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो करेक्ट आंसर लोक लेखा समिति में आपका हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। लोक उपक्रम समिति है, इसमें आपका हो जाएगा मोहनलाल गुप्ता। प्राक्कलन का समिति की बात की है तो इसमें हो जाएंगे मदन राठौड़, और प्राक्कलन ख समिति में हो जाएंगे गोपाल कृष्ण। यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह डेली ये क्लास देखने को मिलेगी। अब देखिए करंट का क्वेश्चन। 11 सितंबर 2015 को यथा विद्वान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालय के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पर पाया गया? ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी अजमेर इसका आंसर है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 6 बार, 4 बार, 7 बार या 2 बार? तो अब तक राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 बार कब कब? पहला 1967 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में, और चौथा आपका 1993 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना है? बीजी राव, वी नारायण, के राधाकृष्ण, SW शिवेशकर? तो इसमें से बात करें तो के राधाकृष्ण आपके प्रथम मुख्य सचिव बने। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वर्ष 2013-14 में राजस्थान के किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था? मोटे अनाज, समस्त दालों, रैपसीड व सरसों? तो इसमें आपका रैपसीड व सरसों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइड मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है और दूसरी साइड जिस जिले में स्थित है वो है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है घाघरीन। घाघरीन में आपका हो जाएगा झालावाड़, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद आपका जो दे रखा है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि गरडाड़ा बूंदी हो जाएगा, सी का दूसरा। आप ऑप्शन में देखोगे सी का दूसरा। अब आप ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा दोनों में सी का दूसरा है, तो आप इससे पहले वाला देख लीजिए।
इसमें पीपलाद भी झालावाड़ में है, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट पीपलाद भी झालावाड़ में है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। और तकली कहाँ पर हो जाएगा? तकली आपका हो जाएगा कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा है? छत्तीसगढ़ 37.9%, गोवा 6.3%, राजस्थान 21.7%, समस्त भारत 29.5%। तो इसमें आपका जो जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं है वो आपका छत्तीसगढ़ है 37.9%, ये सही नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की, ये आपका 2015 की बात कर रहे हैं, तब की बात करिए कि पावर प्लांट की प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छाबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट या कोटा थर्मल सेंटर? तो आपका आंसर था सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके 2015 में आरएस प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरएस 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम आरएस के आयोजित किए गए आरपीएससी द्वारा, उन सभी में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं आपको पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी से पूछे हो चाहे राजस्थान की पॉलिटी से पूछे हो, वो करवाऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डेली हम क्लास लेंगे, उनके कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपके लिए पिन कर दूंगा।